अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। म्यूज़िक से प्यार करने वाले दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ और इस खबर को सुनने के बाद आप भी उस तकलीफ से गुजरने वाले हैं जिससे इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो अरिजीत सिंह के नाम को ना जानता हो। ये एक ऐसा नाम है जो इस वक्त इंडियन बॉलीवुड की बुनियाद है, जिसके बगैर बॉलीवुड बिल्कुल अधूरी है, जिसके बगैर बॉलीवुड बिल्कुल नाकाम है, बर्बाद है। और अब इसी बॉलीवुड से तंग आकर अरिजीत सिंह ने इसको छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्यों अरिजीत सिंह, क्यों? ये खबर सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे जिस्म का कोई हिस्सा कट गया हो, ऐसा लगा जैसे कोई अपना छोड़ के चला गया हो, ऐसा लगा जैसे गर्मी में बरसात शुरू हुई ही थी कि अचानक बंद भी हो गई। मतलब ऐसा लगा जैसे अभी हमने अपनी बात कहनी शुरू ही की थी कि किसी ने हमारा मुंह बंद कर दिया। क्या अब दोस्तों अरिजीत सिंह गाना नहीं गाएंगे? मतलब ऐसा हो कैसे सकता है कि अरिजीत सिंह के होते हुए वो गाना ना गाए? दोस्तों, 27 जनवरी को अरिजीत सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया और ऐसा क्या लिखा कि अपने तमाम फैंस की नींदें उड़ा दी। तो दोस्तों, अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, आप इग्नोर कीजिएगा। उन्होंने लिखा, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई वांट टू थैंक यू all for giving me so much of love all these years as listeners. I am happy to announce that I am not going to be taking any new assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it off. It was a wonderful journey. यानी अगर इसका मैं आपको सादा अल्फाज में मतलब बताऊं तो उन्होंने यही लिखा कि अब तक जो मेरे फैंस के साथ एक नाता रहा, ताल्लुक़ रहा, वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब से मैं प्लेबैक म्यूज़िक से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। यानी कि अब से मैं प्लेबैक म्यूज़िक से मेरा कोई नाता नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में, जिनकी गाड़ी में, जिनकी प्लेलिस्ट में हर वक्त अरिजीत सिंह के गाने बजते हैं, तो फिर भी इतनी मोहब्बत के बावजूद भी अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया? और क्या अरिजीत अब फिर से गाना नहीं गाएंगे? तो देखिए दोस्तों, अरिजीत ने एज आ प्लेबैक म्यूजिक गाना गाने से मना किया है। मतलब अब वो किसी की आवाज नहीं बनेंगे, चाहे वो शाहरुख की आवाज हो या फिर सलमान की आवाज हो या फिर रणवीर सिंह की आवाज हो, लेकिन उन्होंने म्यूजिक से नाता नहीं तोड़ा। वो स्टेज शो बिल्कुल पहले की तरह ही करते रहेंगे। हो सकता है वो अपना खुद का म्यूजिक बनाएं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार एक आर्टिस्ट भी थक जाता है सेम काम करते करते। हो सकता है अरिजीत भी थक गए हो सकता है उन्हें वो क्रिएटिव फ्रीडम ना मिल रही हो जो उन्हें चाहिए, हो सकता है अरिजीत सिंह वो ना कर पा रहे हों जो वो चाहते हैं। अरिजीत सिंह को चाहने वाले लोग ये कहते हैं कि अरिजीत को इस बात का एहसास ही नहीं कि वो अरिजीत है। वो बिल्कुल हर वक्त फकीरों की तरह रहते हैं। स्टेज पर भी अगर आप उनके कपड़े देखेंगे तो बिल्कुल ही नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। मतलब अरिजीत जो है वो बिल्कुल एक क्राफ्ट वाला आदमी है, मतलब सिर्फ अपने क्राफ्ट पर ध्यान देता है, बाकी वो शोशाबाजी पर इतनी तवज्जो नहीं देते। ना इनका कोई पीआर है, ना ही वो कभी इंटरव्यू करते हैं, सिर्फ गाने पर ध्यान देते हैं। और अरिजीत की आवाज़ ही इनका सबसे बड़ा पीआर है और इनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। तो अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लिया है, म्यूजिक से नहीं, क्योंकि म्यूजिक जब तक रहेगा अरिजीत रहेंगे और अरिजीत जब तक रहेंगे म्यूजिक रहेगा। देखिए, कुछ सिंगर्स, कुछ म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं जो सनानम बन जाते हैं। मतलब आज की डेट में आप अरिजीत के बगैर म्यूजिक इमेजिन ही नहीं कर सकते। अरिजीत को शायद अब पैसा नहीं चाहिए, शोहरत तो इनके पास पहले ही खूब सारी है, पैसा भी खूब सारा कमा लिया, इतना काम जो किया है इन्होंने, अब वो शायद अपने मन का कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। प्लेबैक सिंगिंग इन्होंने खूब कर ली। वो जानते हैं कि इनकी आवाज़ में एक जादू है और इनकी आवाज़ को किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है इसी वजह से अरिजीत ने सोचा हो कि अब कुछ अपना किया जाए, अब कुछ ऐसा म्यूज़िक बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ अरिजीत का हो। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अरिजीत सिंह जिस तरह के इंसान हैं, उन्होंने इन वजूहात की वजह से म्यूज़िक को, प्लेबैक म्यूज़िक को छोड़ा हो कि म्यूज़िक कंपनियां तो कमा रही हैं और हम नहीं कमा रहे।
वो क्राफ्ट वाले आदमी हैं। इसलिए ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि अरिजीत ने रिटायरमेंट लिया ज़रूर है, लेकिन गाना वो गाते रहेंगे किसी दूसरी शक्ल में। मुझे यही लगता है कि इनकी इस पोस्ट का मतलब सिर्फ यही है कि इन्होंने सिर्फ प्लेबैक म्यूजिक से ही रिटायरमेंट लिया है और इन्होंने ये बात क्लियर लिखी भी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इनके इस फैसले से भी दिल तो टूटे हैं और बहुत लोगों के टूटे हैं और टूटने भी चाहिए, क्योंकि अरिजीत ने लोगों के दिलों में, अपने फैंस के दिलों में प्यार ही इतना पैदा किया है अपने लिए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं भी अरिजीत सिंह के फैंस में से उनका एक बहुत बड़ा फैन हूं और मैं कसम उठाकर ये बात कहता हूं कि उनका कोई एक भी हिंदी का ऐसा सॉन्ग नहीं जो मैंने नहीं सुना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैंने सभी उनके गाने सुने हैं। क्या आप भी अरिजीत सिंह के फैन हैं और आप उनकी इस पोस्ट के बारे में क्या कहेंगे? उनकी इस पोस्ट से आपको कितनी तकलीफ पहुंची? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।